पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह का आयोजन। ध्वज फहराकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया समारोह का शुभारंभ। अधिकारियों को सांसद किरण चौधरी की दो टूक, कहा कमीशन नहीं चाहिए बढ़िया काम, गड़बड़ करने वालों का होगा हिसाब। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। 10 से 11 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र में पास होगा बेअदबी के खिलाफ कानून। नारनौल में 3 बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने चलाई 6 राउंड गोलियां, कार पर सवार होकर हुए फरार। अमृतसर के जुगराज हत्याकांड की दविंदर बबिया गैंग ने ली जिम्मेदारी। डोनी बाल के नाम से किया पोस्ट, लिखा जुगराज ने गोरा बरियार के कत्ल में की थी रेकी। जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या भी इसी गैंग ने ली थी जिम्मेदारी। तरन के गांव में नौशहरा पनुआ में युवक का कत्ल, तेजधार हथियारों से उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। एक्ट्रेस तानिया के पिता पर हमले के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 10 टीमों का किया गठन। अस्पताल में नाजुक बनी हुई है तानिया के सौतेले पिता की हालत। फरीदाबाद में डीसी के नाम पर पैसे मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार। डीसी विक्रम सिंह यादव का फोटो लगाकर मांगते हैं पैसे। नाइजीरिया से ऑपरेट होता है आरोपी का व्हाट्सएप नंबर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन ने पूछा 1 महीने में बताएं चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के लिए एक्सपेंशन के लिए कहां और कितनी जमीन मिल सकती है। मोहाली या पंचकुला में हाईकोर्ट के एक्सपेंशन का नहीं कोई इरादा। कचरा उठाने वाली कंपनियों को टेंडर खत्म होने से शहरों में बड़ी मुश्किलें। फरीदाबाद में कई जगहों पर लगा कूड़े का अंबार, लोगों का सड़क से गुजरना हुआ मुश्किल। नेशनल हाईवे पर सफर करना होगा सस्ता। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में 50% तक की कटौती। ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर, एलिवेटेड हाईवे पर लगेगा आधा टोल टैक्स। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी की गिरफ्तारी से। निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। पीएनबी घोटाले मामले में निहाल मोदी की गिरफ्तारी हुई है। भारत सरकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ईडी के अनुरोध पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं हम। नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार किया गया है। निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। पीएनबी घोटाले के मामले में निहाल मोदी को गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर ये जो गिरफ्तारी है की गई है। तो उधर नारनौल में 3 बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग की। NH11 पर गोदबलाहा गांव का यह मामला है, जहां पर आरोपियों ने 6 राउंड गोलियां चलाई। दुकान में लूट के इरादे से ये बदमाश आए थे, लेकिन जो है यहां पर इन्होंने गोलियां चलाई। कामयाब नहीं होने पर कार में सवार होकर ये मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद से शनिवार को गांव गोदबलाहा में ग्रामीणों ने बाजार बंद रखा और इस घटना की निंदा की। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि जो बदमाश है फायरिंग की है उन्होंने वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी जांच में जुटी हुई है, लेकिन ग्रामीणों में रोष है, आक्रोश है और गुस्सा है, साथ ही एक दहशत का माहौल है। फायरिंग का मामला सामने आया, क्या है? देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे दरखास्त प्राप्त हुई, जिसपे हमने एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो उधर फरीदाबाद में डीसी के नाम पर पैसे मांगने का मामला सामने आया। खाता धारक और खाता उपलब्ध करवाने वाले जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं।
मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले ये दोनों आरोपी हैं। दिल्ली के मुनीरका में ये दोनों रहते थे। डीसी विक्रम सिंह यादव का फोटो लगाकर पैसे मांगते थे। व्हाट्सएप के जरिए पैसों की उगाही की जा रही थी। नाइजीरिया से ये पूरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये ऑपरेट हो रहा था और ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था, ऐसी संदेह जताए जा रहे हैं। तो दूसरे आरोपियों की अभी तलाश कर रही है पुलिस, इसकी तलाश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जो है आपको बता दें, इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो डीसी के नाम पर पैसे मांगते थे। खाता उपलब्ध करवाने वाले जो हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं और मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। जी 3 जुलाई को थाना साइबर सेंटर में शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया कि डीसी साहब फरीदाबाद का फोटो और उनके नाम से व्हाट्सएप पे डाल के लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस मामले में थाना साइबर सेंटर में धोखाधड़ी की धारा मुकदमा मामला दर्ज किया गया। उसमें क्या गिरफ्तारी हो गई? जी उसमें जो खाता नंबर दिया था उसके आधार पर जो खाता धारक है उसको जमतीन खुप हाकिम, जो मणिपुर का रहने वाला, फिलहाल मुनारके में दिल्ली में रह रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी एंथनी, जो भी मणिपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो डीसी के नाम पर पैसे मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा जो गैंग था व्हाट्सएप नंबर के जरिए चल रहा था। जो व्हाट्सएप नंबर है वो नाइजीरिया से ऑपरेट किया जा रहा था। तो 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों ही मणिपुर के रहने वाले थे जो दिल्ली में रह रहे थे। मुनेरका में ये दोनों रहते थे। फिलहाल इनके साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं, कितने लोग इस पूरे जो गिरोह है जो ठगी कर रहा था लोगों से, इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस तलाश कर रही है बाकी आरोपी कितने इसमें शामिल हो सकते हैं और अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया जा चुका है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये डीसी के नाम पर पैसे मांगते थे। डीसी की फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर पैसे की उगाही की जाती थी, लोगों से ठगी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में थी और अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के दोनों मणिपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो दिल्ली के मुनेरका में रहते थे और व्हाट्सएप के जरिए जो है ठगी के सारे जो इनका ठगी का जो ये सारा गिरोह था ये काम कर रहा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो गिरोह है ये कब से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था और कितने लोग इसमें शामिल होने की आशंका है और अब तक कितने लोगों से ठगी की जो शिकायतें हैं वो मिल चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस तरीके की जो ठगी के मामले हैं वो लगातार जो है वो जारी हैं और अब इन्होंने जो है वो एक नया तरीका ठगी का जो है वो लोगों से करने का अपनाया है, जिसमें कि ये लोग प्रबुद्ध लोग जो होते हैं शहर के, चाहे फिर वो मंत्रियों की बात हो, चाहे फिर वो किसी बड़े अधिकारी की बात हो, उसका जो है वो व्हाट्सएप पर स्टेटस फोटो लगाते हैं। फेसबुक या फिर गूगल जो होता है वहां से डाउनलोड करके जो है वो फोटो लगाते हैं और फोटो लगाने के बाद जो है वो ये लोग लोगों से जो है वो बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे IAS अधिकारी हूँ मैं और मैं IPS अधिकारी हूँ। तो किस तरीके का जो है वो लोगों को झांसा देते हैं। अब फरीदाबाद में कई लोगों से जो है वो लगातार ठगी कर चुके थे इस पूरे मामले को लेकर के, जिसके पश्चात ये मामला जो है वो स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा। साइबर क्राइम में जो है वो मामला दर्ज किया गया, जिसके पश्चात जब क्योंकि जिला उपायुक्त की बात थी, जिला उपायुक्त का फोटो और नाम लगा करके जो है वो ये लोग व्हाट्सएप के जरिए किसी से 2000 किसी से 5000 इस तरीके की जो पेमेंट है वो ऐड रहे थे। तो जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को दिल्ली से जो है वो गिरफ्तार किया। हालांकि हैरानी की बात है कि जो इनका व्हाट्सएप नंबर था वो नाइजीरिया से जो है वो ऑपरेट हो रहा था और इनके पूरा गिरोह जो है वो इस पूरे गोरख धंधे में काम करता है। कोई 1-2 नहीं, इनके जो बड़े पैमाने पर जो है वो दिल्ली के अंदर इस तरीके के गिरोह जो है वो बदसूर जो है वो लगातार जारी हैं। फिलहाल पुलिस ने जो हम इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जो है वो इनको रिमांड पर लिया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इनके और कौन कौन साथी जो है वो इस गिरोह में शामिल हैं। जल्द से जल्द जो है वो सभी लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस के द्वारा बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि इनके साथ और कितने इस गिरोह में शामिल हैं इसको लेकर जांच जारी है।
कचरा उठाने वाली कंपनियों के टेंडर खत्म होने के बाद फरीदाबाद का हाल खराब हो गया है। शहर में कई जगहों पर कूड़े के अंबार लगे हैं, जिससे लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। कूड़ा उठाने के लिए 4 बार टेंडर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी टेंडर को लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में छोटे वेंडरों के जरिए कई जगहों पर कूड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चल पा रहा है। शहर की हालत खराब होती जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। अनिल, जो ये टेंडर खत्म हो चुका है उसके बाद जाहिर है लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि जगह जगह जो ये ढेर दिखाई देते हैं ये कहीं ना कहीं बदबू के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में क्या अपडेट है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे हरियाणा की बात कर जाए, जो इको ग्रीन कंपनी थी उसका जो है वो टेंडर पूरे तरीके से समाप्त हो गया। फरीदाबाद भी इसके अंदर जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था जो है वो इस समय चरमराई हुई है। लगभग बात करी जाए तो 6 महीने से भी ऊपर का समय जो है वो फरीदाबाद के अंदर कूड़ा उठाने वाली जो टेंडर जिस कंपनी थी उसका टेंडर जो है वो समाप्त हो चुका है। हालांकि जो फरीदाबाद की नवनियुक्त मेयर हैं परवीन बत्रा जोशी, उनसे हमने इस पूरे मामले को लेकर के बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि 4 बार वो लोग जो है वो टेंडर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी जो है वो इस टेंडर को अमली जामा नहीं पहना पाई, इसको पूरे तरीके से अमेंडमेंट नहीं की, जिसके चलते अमूमन देखा जा रहा है। हालांकि सेक्टरों और जो कुछ वीआईपी एरिया हैं वहां से जरूर नगर निगम ने जो है वो कूड़ा उठाने का कार्यभार संभाला हुआ है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि ये एमसीएफ का ट्रक जो है वो आया हुआ है यहाँ पे। जिस तरीके से हमने आज लगातार जो है वो लोगों से, अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर के बात करी, जिसके पश्चात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हरकत में जरूर आए होंगे अधिकारी, जिसके पश्चात ये तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और ये मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल है। ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि फरीदाबाद की एक तरीके से शान है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इसके हाईवे के बिल्कुल जस्ट बराबर में आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार किस तरीके से यहाँ पे बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। जब ये हालांकि इस कूड़े को जो है वो यहाँ से उठा करके डंपिंग यार्ड में ले जाना था और वहां इसको जो है वो डिस्ट्रॉय करके इसकी खाद बनानी थी। तो कई तरह का जो जिस तरीके से लगातार ये कूड़ा कंपनी जो टेंडर खत्म होने के बावजूद जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, इस पूरी समस्या का जो समाधान जो है वो अब स्थानीय लोग या फिर नगर निगम के कंधे पर है। स्थानीय लोगों ने जो है वो कुछ सोशल वर्कर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आए हैं, जो कि अपने निजी जो यानी कि सोसाइटियां होती हैं उनके निजी कोष से जो है वो इस कूड़ा उठाया जा रहा है। निजी टेंडर छोटे वेंडरों को दिया जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है अभी भी ऐसी कॉलोनियां फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी हैं जिसके अंदर कूड़े के बड़े बड़े अंबार जो है वो लगे हुए हैं। लोग जो है वो घरों के बाहर कूड़ा फेंकने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर कोई भी कूड़ा उठाने वाली कंपनी या फिर कर्मचारी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। क्योंकि नगर निगम की बात करी जाए, देखिए नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन पूरे तरीके से मौजूद नहीं है। पहले भी नगर निगम ये बात जो है वो कई बार क्लियर कर चुका है कि हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर जो है वो कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके लिए बाकायदा जो है वो कंपनियां हायर की जाती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने से फरीदाबाद के हालात जो है वो चल रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि यदि कूड़ा उठाने वाली कंपनी जल्द से जल्द कोई नहीं आई या टेंडर किसी को नहीं दिया गया, तो आने वाला समय जो है वो इससे भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है इस तरीके की, अब हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं तो खड़ा होना भी जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वार होता है कूड़े के पास से। जी अनिल, आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट रहेगा हम आपसे लेते रहेंगे। तो लोगों का मुश्किल हो चुका है, कूड़े की वजह से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो अब नेशनल हाईवे पर आधा टोल लगेगा। केंद्र सरकार ने टोल में 50% की कटौती की है, यानी अब नेशनल हाईवे पर सफर करना सस्ता होने वाला है। पुल और टनल वाले हाईवे पर टोल घटेगा। फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रेच वाले जो रोड हैं उन पर आधा टोल लगेगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब 50% तक की कटौती की जाएगी नेशनल हाईवे पर जो टोल आते हैं। हालांकि इस पर राज्य सरकारें क्या आदेश लेती हैं, क्या निर्देश लेती है, ये अभी कोई जानकारी इसकी सामने नहीं आई है। लेकिन नेशनल हाईवे पर अब आधा टोल लगेगा। जितने भी फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रेच है उनमें 50% तक टोल में कटौती की गई है।
परिवहन मंत्रालय लोगों को राहत देने के लिए लगातार अलग अलग कदम उठा रहे हैं। अभी जो फैसला आया है वो फैसला ये है कि टोल प्लाजा जो हैं उनके रेट जो हैं वो आधा कम हो जाएंगे। जो टोल में अभी 50 रुपए लगते हैं वो कम से कम 25 रुपए होने की उम्मीद है। टोल आधा हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त रखी गई है कि जो भी टोल के पास फ्लाईओवर हैं, सुरंग हैं या फिर अंडरपास हैं उनके काम पूरे हो चुके हैं, तो वहां के जो टोल स्थित हैं उनके टोलों के रेट आधे हो जाएंगे। हम पिंजौर स्थित टोल के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहां से फ्लाईओवर की अगर बात करें तो ये जो रास्ता है जो पंचकुला से होते हुए और शिमला की तरफ जाता है, तो यहाँ से फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ करके लोग यहाँ उतरते हैं और जैसे ही टोल क्रॉस करते हैं तो फिर से फ्लाईओवर आता है। फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ करके और आगे शिमला की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस टोल के ऊपर भी असर होता हुआ नजर आ सकता है। अभी जो टोल की कीमत है, इस टोल की अगर बात की जाए तो 60 रुपए यहाँ वसूले जाते हैं 24 घंटे के अंदर आने और जाने के। एक तरफ की अगर बात करें तो 40 रुपए वसूल किए जाते हैं और दो तरफ के 80 रुपए बनते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आते जाते हैं तो 60 रुपए यहाँ किराया लगता है, जो एक छोटी गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब इस फैसले के बाद जब ये नोटिफिकेशन हो रहा है तो उसके बाद टोल के दाम जो हैं वो घट सकते हैं। हम देख रहे हैं कि केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं वो लगातार लोगों को सुविधाएं देने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि टोल के लिए एक पास बनाने की एक योजना बनाई गई थी, जो कि अब अगस्त से लागू हो जाएगी, जिसमें 3000 रुपए का एक पास बन जाएगा एक आम आदमी का, जिसके माध्यम से वो सफर कर पाएंगे और जिससे कि टोल का जो खर्चा है वो उनका बहुत कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो है वो लगातार कदम उठा रहा है। अब देखना यही होगा कि ऐसे जितने भी टोल हैं जहां फ्लाईओवर, सुरंग या फिर जो अंडरपास हैं ये सब आते हैं, तो वहां टोल्स पर कितना असर पड़ता है और लोगों को कितनी राहत महसूस होती है और कितनी राहत मिल पाती है। जिन्हें दोस्त समझा वही कातिल निकले। मामला रोहतक के इस्माइला गांव का है, जहां दोस्ती की आड़ में मौत का खेल तब देखने को मिला जब गांव से लापता युवक का शव 3 दिनों बाद खेतों में दफन मिला। रात के सन्नाटे में खुले आसमान के नीचे टॉर्च की रोशनी में खुदाई करते ये लोग। तस्वीरें हैं गांव चुलियाना मोड़ के खेत की, जहां फावड़ा एक राज उधेड़ रहा था। इस जगह दफन थी गोपी की लाश, जो 2 जुलाई से लापता था और उसकी हत्या के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके ही 5 दोस्तों पर लग रहे हैं। जी, हमारे गांव में मतलब घर में बच्चा पैदा हो रहा था, उसकी खुशी में कीर्तन और गाना बजाना हो रहा था। वहाँ से नीरज जो है ना, एक संदीप है, हमारे इस भतीजे वो पोते को लिया है और उसने लाकर यहाँ उनको मार। दरअसल जांच के दौरान जब पुलिस ने दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने कबूला कि नशे की हालत में उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने गोपी का कत्ल कर दिया। उनकी निशानदेही पर फिर एफएसएल टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मिट्टी खोदी गई, जिसे दोस्त के खून से रंग दिया गया था। हमने जो फैक्ट थे सभी अपने एसएचओ साहब को बताए। उसके बाद हमने सारे ग्रामीणों ने आसपास के एरिया में सर्चिंग शुरू करी, अब भी कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद एसएचओ साहब ने 2-3 बच्चों को अरेस्ट कराया इसी मामले में। वहीं से पता लगा कि भैया ऐसे खेतों में हमने उसको मार के सबको दबा रखा। युवक की मौत के बाद परिवार टूट चुका है, वहीं पुलिस अब इस खून के राज की परतें खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। कुरुक्षेत्र के पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल में बंदरों का आतंक देखने को मिला। स्कूल के बच्चों में दहशत का माहौल है। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 से 60 के करीब बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके चलते जहां गांव के लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी खौफ के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। हालत ये है कि इन बंदरों के उत्पात बचाने के मामले में रोज नए बढ़ोतरी हो रही है, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे न केवल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, वहीं गांव के लोग भी परेशान हैं। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक कर्मचारी को बंदरों ने काटा भी है। बंदरों को पकड़ने के लिए स्कूल प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है। उन्होंने विद्यालय में काफ़ी आतंक मचाया हुआ है और 2 मेरे पास प्राइमरी स्कूल हैं और मेरा स्कूल 6ठी से 12वीं तक है। तो बच्चे बहुत डरते हैं और वो स्कूल में आम ही घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों को भी बहुत डर लगता है पेड़ों पे। और कई बार मेरे विद्यालय की वो पानी की टंकियाँ भी तोड़ चुके हैं और पेड़ भी तोड़ चुके हैं और तारें भी कई बार टूट चुकी हैं और मैंने ठीक भी करवा ली है। जीपीएस उमरी है उस स्कूल की, दोनों ने 2 बार टंकियाँ तोड़ गई हैं और मैडम ने 2 बार उस टंकियों की रिपेयर करवा चुकी है और अब तीसरी बार फिर वो टंकी छुट्टियों में उन्होंने तोड़ दी थी, तो अब हमने तीसरी बार फिर वो टंकी ठीक करवाई है। जो बंदरों का मामला है हमारे संज्ञान में पहले से ही है, काफ़ी पहले से ही हमारे संज्ञान में है और इसके लिए हमने प्रस्ताव डाल के अपने बीडीओ साहब की तरफ से लेटर जारी करवा रखा है वन विभाग को। अगर पंचायत अपनी तरफ से पकड़ के कहीं भी छुटवाती है किसी जंगल में, वन विभाग में, तो अगर कोई बंदर चोटिल हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए फिर बजरंग दल या कोई भी आके खड़ा हो जाए, उससे बचने के लिए हमने वन विभाग को लिखा है या तो वो हमें परमिशन दे दे या वन विभाग खुद आके इन बंदरों को पकड़ के ले जाए।